उड़ते परिंदों के पर गिनने का दम भरने वाली पंजाब पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किस चीज़ से? चोरों का दस्तक और चोरों का दहशत, ये दोनों चीज़ें होशियारपुर में इन दिनों चरम पर है। क्योंकि चोरों ने अब सिर्फ लोगों के घरों को ही नहीं, लोगों के व्यापार को ही नहीं, चोरों ने मंदिरों पर भी अब डाका डालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये है अपने वैष्णो धाम मंदिर मैया जी ऐसी नौकर तेरे भरवाई रोड। और यहाँ पर बीती रात चोर ने गल्ला उठाकर भागने का असफल प्रयास किया। निसंदेह वो गल्ले को तोड़ नहीं पाया, जिसके कारण बचाव रहा। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करके आपको सारा घटनाक्रम समझाने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये घटनाक्रम जो था चोर का, ये क्या मामला क्या था, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास कीजिए। जी, ये घटनाक्रम हमारे यहाँ 27 नवंबर को आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि वैष्णो धाम मैया जी अस्सी नौकर तेरे कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के स्वरूप में भीष्म पंचक के उपलक्ष्य में यहाँ पे दीपक तारने और विशेष गंगा मैया की आरती पूजा का विशेष कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुगण पहुँचे थे। और उसके कारण ये लगातार ये सारा दिन कार्यक्रम चला, जिसमें भारी श्रद्धालुगण या चौकियाँ भी हुई। और लगभग रात के 12 बजे तक सारे प्रबंधक कमेटी सदस्य सारे मतलब रहने के बावजूद उसके बाद सारे अपने अपने घर को थके हारे होने के बाद अपने अपने घर पहुँचे। और जब सुबह जब यहाँ पे, क्योंकि पुजारी मैं ही हूँ, मैं मुख्य पुजारी विश्वामित्र पांडे, साथ में और भी 5-6 पुजारीगण हैं, तो यहाँ के नीचे दरबार पूरा जो सवेरे आकर जब हमारी ड्यूटी सवेरे लगभग 5-5:30 बजे करीब जब यहाँ पे आए तो अचानक देखा कि जो हमारा दरबार है मुख्य माता रानी के, जहाँ पे प्राचीन दरबार पिंडियाँ स्थापित है, वहीं पे पुजारी जी के पास ही ये गल्ला पड़ा हुआ था। वो भी गल्ला जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो नया दरबार है वहाँ का है, जिसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं था वो। और फिर मुझे अचानक से पाँव फूल गए, क्योंकि टेंशन ऐसा है ना कि सबसे पहले जो देखता है ना, कहते हैं कि जेड़ा बोले कुंडा खोले, तो फिर टेंशन हमें इस बात की थी कि कहीं मतलब एलिगेशन कहीं हम पे ना आए। तो हमने फिर प्रबंधक के मुख्य प्रधान हमारे श्यामलाल जी हैं, उनको फिर फ़ोन से सूचना दी कि महाराज ऐसी ऐसी घटना है कि रात को चोर आ गए थे। लेकिन मैं इस बात से भी बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि भगवती अगर कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा है, तो मैं साक्षात कहूँगा कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे चमत्कार इस दरबार में हुए, जहाँ पे क्योंकि जो ये गल्ला आप देखोगे, जहाँ पर दृश्य अगर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई भी जाएगी, तो वो बिल्कुल हमारे दरबार के हद पे ही रखा हुआ है। वो चोर टपा नहीं। और कमाल की बात है कि जिस चोर आप वीडियो के माध्यम से देखोगे कि लगभग यहाँ से इतने मतलब कि लगभग 4-4.5 फुट की हाइट है, उसको चोर ने अकेले का तो पहले लगा नहीं किया अकेले, क्योंकि तो हम 2 ब्राह्मण मिलकर जब उसको बाद में रखने गए तो हमसे अकेले ना उठाया गया, उसने ऐसा उठाया और उठाने के बावजूद बाद वहां से उठा करके बिल्कुल दरबार के हद के पास ही रखा वहां पे। और रखने के बावजूद, क्योंकि आप ये देखिए कि इसको भगवती की साक्षात चमत्कार कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं, या चोर की नीयत, क्योंकि चोर तो साहब आपको पता ही है, अगर चोरी पे आता तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कर ही जाता है ना। तो ये भगवती की असीम कृपा रही कि चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, वहां पे गला छोड़कर। तो सर नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है, मतलब भगवती कृपा रही। मैं आपको और बताते चलूं कि पीछे कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे 3.5-4-5 लाख का ऐसा नुकसान, होशियारपुर के ऐसे मंदिर है जहां हो चुका है, और भगवती ने हम पुजारियों पे आशीर्वाद बनाया कि ऐसा एलिगेशन से बचाव हुआ। सो सुरक्षित रहें, सावधान रहें, ये सीधा सा संदेश जीवीसी अपडेट आपको देना चाहती है, क्योंकि चोरों का तांडव इन दिनों बहुत है। इसलिए अपने आसपास सुरक्षा की व्यवस्था खुद भी रखिए, जागरूक बनिए।